आज हम बात करते हैं चाय पे। तो चाय से हर कोई वाकिफ़ है। दफ्तरों में, घरों में, हर जगह चाय बहुत ज़्यादा मिकदार में रोज़ाना पी जाती है। तो इसमें बहुत सारी इक़साम हैं। काली पत्ती वाली चाय होती है, सब्ज़ चाय होती है, पेशावरी कहवा, ये आमतौर पे हमारे माशरे में, हमारे घरों में, दफ्तरों में ये पाई जाती हैं। इस पर जदीद अगर आप तहकीक देखें तो इसमें जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लाइक ईथर ऑयल है, टैनिन्स हैं, इसमें कैफ़ीन है, डेक्स्ट्रिन है, ये चीज़ें पाई जाती हैं। और जो सब्ज़ चाय है उसमें कैफ़ीन और डेक्स्ट्रिन और टैनिन्स ये ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं बनिस्बत काली पत्ती के। और काली पत्ती जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है। और जिस पत्ती में ये पहचान है ईथर ऑयल की कि जिस पत्ती में खुशबू ज़्यादा होगी उसमें उतना ही ज़्यादा ईथर ऑयल होगा। इसकी दो तासीरें होती हैं। अगर हम दूध वाली चाय दूध और पत्ती मिक्स करके बनाएं तो ये इसकी तासीर जो है वो गर्म और तर बनती है, यानी ये आपकी बॉडी के अंदर गर्मी प्रोड्यूस करता है एंड मॉइस्टनेस प्रोड्यूस करती है। और अगर आप दूध के बगैर सादा कहवा लें तो इसकी तासीर जो है वो डिफरेंट होती है। वो सिंपल कहवा आपके जिस्म के अंदर खुश्की और सर्दी जो है वो कॉज करता है। और इसके पीने से जिस्म में एक थोड़ी एक्टिवनेस आ जाती है, लेकिन अगर ये आदत बन जाए तो फिर ये नशे की तरह इसकी तलब बढ़ती जाती है। और हत्ता के बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि रोटी मिले ना मिले चाय का कप मिल जाना चाहिए। इससे बढ़कर तलब पर चाय ना मिले तो फिर जिस्म टूटने लगता है, सर दर्द होने लग जाता है। और फिर जब चाय का आधा कप पी लिया जाए तो फिर ये तमाम सिम्टम्स जो हैं वो दूर हो जाते हैं। चाय जो है ये हमारी सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करती है। और इसमें हमारे अपने लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि खाने के बाद चाय पीने से खाना हज़म हो जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। सर्दी के मौसम में चाय जो है वो एक हरारत बढ़ाने वाला जो है वो मशरूब समझा जाता है। और चाय पीने से जिल्द की तरफ, हमारी स्किन की तरफ खून जो है वो खुसूसन तेज़ हो जाता है। और अगर चाय से पहले पानी का गिलास पी लिया जाए, या चाय में पानी शामिल करके पी लिया जाए, या चाय में बर्फ़ डालकर पी ली जाए तो फिर ये पेशाब जो है वो खुल के आता है और पेशाब की जो जलन है वो दूर हो जाती है। और जिन बच्चों को रात को जो है वो अपने बिस्तर पे पेशाब कर देते हों सोए सोए, और उनकी पेशाब में से बहुत ज़्यादा स्मेल आए, तो फिर उनको चाय के अंदर पानी मिलाकर अगर हम पिलाएं तो ये शिकायत दूर हो जाती है। और जो डायरिया है वो जब ठीक ही ना हो रहा तो चाय का एक कप लें और उसके बराबर पानी मिलाकर पिएं तो ठीक हो जाती है। ये कुछ लोगों के अपने अपने ख्यालात हैं। और इसके नुकसानात जो हैं वो इसके फ़ायदों से बढ़कर हैं। ठीक है, सबसे बुरा असर जो है इसका मैदे के ऊपर पड़ता है। सबसे पहले तो ये जो मैदे की नर्व्स हैं, मैदे का नर्वस सिस्टम है, उसको ये ख़राब करता है। और डाइजेशन जो है वो आपकी स्लो हो जाती है, वीक हो जाती है। और जिस शख्स का मैदा वीक हो जाएगा तो फिर आगे उसकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी। जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी तो पूरी बॉडी में वीकनेस आएगी। ठीक है, और फिर आपकी जिस्म जो है वो उस पर अमराज बस स्टार्ट हो गए हैं। फिर दूसरा ये कि ये एक आप कह लें कि नशा है। ठीक है, खा इसको हम बहुत कलील मिकदार में क्यों ना लें, ये एक तो दिल के जो फंक्शंस हैं उनको तेज़ कर देती है। और फिर दूसरा इसका ये होता है कि आपको पता है कि जब कोई हम बहुत ज़्यादा काम कर लें, लाइक हम बहुत ज़्यादा चल फिर लें, तो हम बजाय स्ट्रॉन्ग होने के हम वीक होते हैं। ऐसी है ना, मतलब हम वैसे तो थोड़ा थोड़ा डेली चलें, एक रूटीन के तहत या एक लिमिट के अंदर चलें तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हम लिमिट से बढ़कर काम करें तो फिर वीकनेस हो जाती है। ठीक है, कोई भी मशीन ले लें, उसको हम बार बार यूज़ करते जाएं तो फिर वो वीक हो जाती है। तो ये जब दिल के फंक्शन को तेज़ करती है तो दिल वीक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये हमारे ब्रेन पे बहुत बुरा असर करती है। फिर नींद जो है वो ख़राब कर देती है। और अगर जो एलर्जी के पेशेंट हैं जिनको खारिश वगैरह का इशू हो, तो अगर वो पी लें तो फिर उनकी तो फिर ये पक्की पक्की बीमारी बन जाती है, खारिश वाली। ठीक है, और इसके अलावा लीवर की इन्फ्लेमेशन की कॉज है चाय। और
दूध अगर डाल के पी लें तो उससे कुछ कमी हो जाती है इसके साइड इफ़ेक्ट में या इसके नुकसानात में, लेकिन इस बहुत ज़्यादा जो है वो हम जिस कसरत से पी जाते हैं, ठीक है, वो नहायत नुकसान का बाइस है। और मैं आपको एक मरीज़ की कहानी भी सुनाता हूँ कि एक मरीज़ आया जी मेरे पास, उसे ख़ारिश की शिकायत थी। एक हफ़्ता उसे हमने दवाई दी लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने कहा कि ये एक हफ़्ता आपको इतनी जो है वो अच्छी आपको दवाई दी है तो आप और परहेज़ जो बताई थी वो भी की थी या नहीं की थी? तो कहने लगा कि की तो है, गोश्त छोड़ दिया लेकिन जो है चाय नहीं छूटती। और वो कह रहा था कि हमारा काम ही पब्लिक डीलिंग का है। मैंने पूछा कि कितने कप रोज़ाना पीते हो? तो कहने लगा यही कोई जो है वो 10 से 15 कप तो मैं पी जाता हूँ छोटे-छोटे। तो मैं तो फिर हैरान रह गया। मैंने कहा कि खाना भी खाते होगे? तो कहने लगा भूख लगती नहीं है। मैंने कहा भूख लग भी जाए तब भी मैदे में जगह ही नहीं होगी कि इसमें कुछ डाला जाए। तो इसी तरह के और बहुत सारे चाय के ज्याले भरे पड़े हैं। तो बहरहाल मैंने उसको बड़ा समझाया, उसका नुकसान समझाए चाय के। तो फिर उसके हमने जो है वो 10 से जो है वो 3 से 4 कप पे उसे लेके आए, जिससे उसकी जो ख़ारिश की शिकायत थी वो काफ़ी कम होगी, भूख भी लगने लगी और सेहत भी उसकी बेहतर होगी। लेकिन काफ़ी अरसा गुजरने के बाद फिर उसी जो है वो कंडीशन के साथ वापस आया तो कहने लगा कि डॉक्टर साहब चाय नहीं छोड़ सकते, ज़िंदगी छोड़ सकते हैं। तो इस वाक़ये का सिर्फ मकसद बताना ये है, चाय के नुकसानात बताना है कि अब आप देखें ना, चाय आप अगर पीते हैं दिन में एक दफ़ा भी पी लें और रोज़ाना पिएँ तब भी नुकसान है। कभी कभार हो कि महीने में एक दफ़ा तो फिर तो चलो कंप्रोमाइज़ बंदा कर लेता है, या चलो महीने में मैक्सिमम 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं पीनी चाहिए महीने के अंदर। तो हम ऐसे भी लोग हैं कि दिन में 3-3 4-4 दफ़ा पी जाते हैं, तो फिर उनके बीमारियां भी आप देखें, सारा हुलिया ही ख़राब होता है, ज़ाहिरी भी और अंदर वाला भी। मैदे के मरीज़ होते हैं, सर दर्द के मरीज़ होते हैं, जॉन्डिस होता है उन्हें, उनके यहाँ डार्क सर्कल्स होते हैं, मर्दों में पेशाब के कतरे होते हैं, फीमेल्स में पीरियड प्रॉब्लम एंड सो मच, इसके बेशुमार नुकसानात हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि चाय जो है वो छोड़ दी जाए, या अगर पीनी भी है तो वो हर्बल टी पी जाए, ठीक है। जड़ी बूटियाँ जो हैं उनका आप कहवा बनाएं या उनकी आप चाय बना के लें तो वो आपको फ़ायदा भी हो, ठीक है। मैं आपको कुछ जो है वो स्पेसिफिक बता देता हूँ, ठीक है। आप चाय को उससे रिप्लेस कर सकते हैं ना। आप जो है वो ज़ीरा जो होता है, ज़ीरा सफ़ेद या स्याह ज़ीरा, ठीक है, वो लें। साथ जो है वो आप इलायची ले लें, ठीक है। साथ आप सौंफ ले लें। तीनों चीज़ों को ग्राइंड करके रख लें। उसका आधा चम्मच जो है वो एक कप में डाल लें, ठीक है। वो अब आप चाहे पानी के अंदर डाल कहवा बना के ले लें या उसको आप दूध के अंदर डाल लें, ये भी जो है वो बहुत आपका एक अच्छी चाय बन जाएगी और हर्बल इसका नुकसान भी नहीं होगा। और दूसरा मैं आपको बताऊं, बादियान खताई ले लें, सौंफ ले लें, इलायची ले लें और तुलसी के पत्ते ले लें। चारों चीज़ों को ग्राइंड करें और जो है वो वैसे ही आधा चम्मच एक कप में डालें और पूरा चम्मच 2 कप के लिए दूध भी उसमें शामिल कर लें। या सिंपल कहवा पीना है तो सिंपल कहवा पी लें। सिंपल कहवा पिए तो वो ज़्यादा बेनिफिट है, और दूध में डाल कर अगर दूध वाली चाय आपने पीनी होती तो ये इस तरह आप पी लें ताकि आपको नुकसान ना हो और आप इसको पिएँ तो आपको फ़ायदा ही हो, ठीक है। और जो है सौंफ और इलायची का सिंपल भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा गोरख पान होता है, ठीक है, एक जड़ी बूटी है, वो लें और उसके साथ आप ऐड करें बादियान खताई। तो ये आपकी साथ सौंफ और इलायची ऐड कर लें तो ये आपके कश्मीरी चाय वाला टेस्ट भी आएगा और कलर भी थोड़ा पिंकिश सा आएगा, ठीक है। तो ये आपकी बहुत जो है वो टेस्टी हो गया और आपको इसमें मज़ा भी आएगा और जो है वो आपकी चाय वाली आदत भी छूट जाएगी।